अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा एनबीसीसी से आए हुए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एचआर सीएसआर के मिस्टर गणेशिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर नरेंद्र जी, वो पीएफसी से आए हैं और फाइनेंस कॉर्पोरेशन। मैं आईएलसी से आए हुए सोहार जी को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पे आए। मैं बीएचईएल से मिस्टर अमित महाजनी आए हैं, जो डायरेक्टर फाइनेंस के टेक्निकल हेड हैं, मिस्टर अमित महाजनी। उसके साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा शिवेंद्र तोमर जी, जो टीएफसीआई टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी और आईडीएल और आईबीसीएल के भी वो एमडी थे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से मिस्टर राजेश राव। मैं एनएचपीसी से सीएमडी ने नॉमिनेट किया है मिस्टर मार्क को। मैं सुमन साहब का वेलकम। सुमन साहब प्लीज 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 कम। एनएचपीसी से मिस्टर मार्क, वो आए हुए हैं, इधर ही होंगे, अभी आ जाएंगे। तो चूंकि भाई साहब कश्मीरी तो मैं सबसे पहले चूंकि भाई साहब को जाना है तो प्रेजेंटेशन इनके सामने जो सीएसआर हेड है उनके सामने प्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई साहब कश्मीरी लाल जी को कि अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। मैंने आपका कीमती समय ज़्यादा न ले जाऊं, इसके लिए टाइमर लगा रहा था और टाइमर में 7 मिनट मैंने लगाए थे, लेकिन वो 7 घंटों पर चला गया, तो मैं ठीक कर रहा हूँ उसको। जड़ों को मजबूत करने वाले सामने एनजीओ बैठे हैं, सामाजिक संगठन बैठे हैं और सीमा जागरण मंच के प्रमुख कार्यकर्ता बैठे हैं। मैं सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आप सब ऐसे हैं, जैसा मुरलीधर भाई साहब ने बताया कि 125 के लगभग एनजीओस हैं। इसके अलावा जैसा अभी प्रेजेंटेशन देखा अमृतामयी माँ का और जो उनके संस्थान चल रहे हैं उस प्रकार के और लोग बैठे हैं, तो मैं सोचा था कि ये सब लोग ऐसे हैं कि बहुत अच्छे से अपना काम चला सकते थे, खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते थे। पर इनके ऊपर अगर इनकी सब के कामों को एक लाइन में कहना हो, एक शेर में कहना हो, तो कह सकते हैं उधर कोई बेबस बहाता है आंसू, इधर भीग जाता है दामन हमारा। ये सब लोग ऐसे यहाँ बैठे हुए। साथियों, हमारे देश में जो परसों कार्यक्रम हुआ और जिसको सारा देश सुन रहा था कि किस प्रकार से नालंदा के विश्वविद्यालय का प्रधान, जिस प्रकार के सीमा जागरण मंच आज काम कर रहा है, ऐसे संगठन होते सीमा के ऊपर, जिस प्रकार के एनजीओस यहाँ बैठे हैं वहाँ पर सक्रिय होते, सीमा के ऊपर जिस प्रकार के दानदाता यहाँ बैठे हैं और पीएसयूज यहाँ काम कर रहे हैं, जिस सीमा पर उस समय काम कर रहे होते, तो दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड से भी 500 साल पहले शुरू होने वाला विद्यालय यूं नष्ट ना होता, ये खराब ना होता अगर इस प्रकार के संगठन उस समय सक्रिय न होते। इसलिए देश की जान जो है वो सैनिक में नहीं है। सैनिक आता है और चला जाता है ड्यूटी करने के बाद, लेकिन जो वहाँ लोग रहते हैं वो सालों से रहते हैं, वो पुश्तों से रहते हैं। और अगर आप किसी भी बड़े क्रूसेड को देखेंगे
किसी भी बड़े देश की रक्षा के काम को देखेंगे तो उसके पीछे सीमा पर रहने वाले कुछ लोग होंगे जिन्होंने सबके रास्ते बताए होंगे, कौन किधर से आता है, किधर से जाता है, और सेना की सर्वेलेंस बाद में पता लगती होगी। स्थानीय लोगों को सब चीजें पहले पता लग जाती होगी। हमने एक मुहिम चलाई जिसमें सीमा जागरण मंच भी हमारा साथी था। तो हमने स्कूल कॉलेजों के अंदर 165 विश्वविद्यालय के अंदर 5-5 हजार बच्चे जहां बैठे होते थे, कहीं 3,000 बच्चे बैठे होते, भाई साहब 3-3 हजार बच्चे बैठे थे। जब उनका विषय आता था कि आप जॉब सीकर न बनिए, जॉब प्रोवाइडर कैसे बन सकते हैं, तो एकदम इनको चेहरों के ऊपर नूर आ जाता था। आज लोग मानते हैं कि नौकरी नौकरी नौकरी। मैं एक बात सुना करके, जो स्वदेशी जागरण मंच के हमारे प्रमुख हैं, उनका नाम बाद में बताऊंगा। उनकी माँ कहा करती थी कि बेटा तू सीमा पर पैदा हुआ है तमिलनाडु के अंदर, और यहाँ पर लोग बहुत गरीब हैं, तो तू पढ़ाई लिखा करके गली मोहल्लों वालों की भी कुछ मदद कर देना, इनको भी कुछ रोजगार दिलवा देना। बच्चा कॉलेज में लेक्चरर लग गया। माँ ने कहा कि वो फलां महिला कहती है कि मेरे बच्चे को चपरासी लगा दो। माँ बोले कि मैं प्रिंसिपल नहीं लगा हूँ, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं जो पढ़ाता हूँ। उसने कहा उस बच्चे को चौकीदार लगवा दो। 4 सिफारिशें लेकर तुम्हारा बच्चा लगा कॉलेज में, हमारा भी कुछ लगवा दो। तो उसका उत्तर ना होता है। तो माथे हाथ मार के माँ ने कहा कि बेटा तू ऐसी नौकरी क्यों करता है, किसी को कुछ लगवा भी नहीं सकता, तो इस पढ़ाई का और पढ़ाने का तेरा फायदा क्या है। बच्चे के दिमाग में लग गई, बच्चे ने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद अपना काम शुरू किया। काम करना शुरू करने के बाद विदेश में गया, वहां से और पढ़ा, वहां पर काम किया। याद आई माँ की, और गांव के अंदर आ गया, और गांव में आकर के उसने अपना काम शुरू किया। तो मेरे पास एक हमारे उसी तमिलनाडु के कार्यकर्ता है, उनका नाम आर सुंदरम है, तो वो उनके मित्र हैं। तो उन्होंने कहा उस लड़के की मैसेज आया है, पिछले साल मेरा नेट प्रॉफिट, मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं है और कोई टैक्स नहीं है, तो मैंने कितनी कमाई की है 1 साल की। तो मेरे से पूछ रहे कि उसने कितनी की होगी। मैंने कहा कि मैं कम से कम पिछले सालों में 250-300 कॉलेजेस में गया होगा, और प्रोफेसर से पूछता हूँ कि रिटायरमेंट होते होते तक सब प्रकार की जो आपका कमाई होती है, सेविंग होती है, उसको किसी ने 1 करोड़ से ज्यादा नहीं कहा। तो उसने सारी उम्र में कमाते हैं, जो नौकरी छोड़ी है तो 1 साल में करोड़ कमा लिया होगा। 1 करोड़ रुपया बोली बहुत कम बोल रहे। मैंने कहा 5 करोड़ कमा लिया, बहुत कम बोल रहे। मैंने कहा छलांग लगा दी। मैंने कहा ये बार बार मुझे टोके ने। मैंने कहा 50 करोड़ कमा लिया। भाई साहब बहुत कम कह रहा। फिर मैंने 100 करोड़ कह दिया। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं, मैं कहा आप ही मैसेज पढ़ के बता दो। तो व्यक्ति लिखता है नौकरी छोड़ी थी, अपना काम शुरू किया था, इस साल लास्ट साल मेरी कुल कमाई नेट प्रॉफिट 2,800 करोड़ रुपया हुआ है। साथियों ये बात बहुत छोटी है, लेकिन उसने कहा कि जब मैं कॉलेज का लेक्चर था तो मेरा खर्चा पेंट पर, कमीज पर, टाई पर, जूते पर लगता था। अब मैं जब से पैसा कमाना शुरू किया है तो मैंने कहा ये इज्जत के लिए होती है, इज्जत तो मुझे वैसे मिल जाती है, इसलिए मैं सिर्फ वेष्टी जिसको बोलते हैं सिंपल धोती पहनता हूँ, सिंपल कपड़े पहनता हूँ, और जो कमाई होती है उसमें 22,000 लड़कों को रोजगार देता हूँ उस सीमा के क्षेत्र के अंदर। और उसके अलावा उन्होंने बताया कि मैंने राम मंदिर के लिए 25 करोड़ रुपए पहली भेंट दी थी, 25 करोड़ रुपए की। साथियों उसके अलावा उसने बताया कि जिस गांव में मेरा काम चलता है तो मैं कोई भी सामान बाहर से नहीं खरीदता हूँ, वहीं से खरीदता हूँ। मैं उसको विजिट करके आया हूँ। मैं आपको नाम बताना चाहता हूँ, उसका नाम श्रीधर बैम्बू है और उनकी कंपनी का नाम है जोहो कॉर्पोरेशन। और ये जो स्वदेशी जागरण मंच और हम सब ने मिल करके अभियान चलाया है जिसका नाम स्वावलंबी भारत है, तो ऑल इंडिया के पैटर्न हमारे वो हैं। साथियों ये ऐसे लोग हैं
कि जिनको अपने लिए पैसा नहीं कमाना है, समाज के लिए कमाना है, लेकिन वो अंतिम बात उसने और कही कि भाई साहब, मैं 10 साल के अंदर प्रॉमिस करता हूं कि मेरा प्रॉफिट उस कंपनी से ज्यादा बढ़ जाएगा जिसको गूगल बोलते हैं, और इस साल उसका प्रॉफिट 2,80,000 करोड़ का है। 10 साल में मैं उसको क्रॉस करूंगा और देश की सीमाओं के लिए जो कुछ मुझे करना पड़ा उस प्रॉफिट में से करूंगा। ये एक अभियान चला है। आप सबसे निवेदन है कि ऐसे श्रीधर बाबू हर जिले के अंदर होंगे, हर स्टेट के अंदर होंगे और हर इलाके के अंदर होंगे। उनका कनेक्ट जो है ये एनजीओ से कराना है जो वहाँ काम कर रहे हैं। इनका कनेक्ट जो है उन लोगों से कराना है कि जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, और कोई बख्तियार खिलजी आकर के हमारी लाइब्रेरी नहीं जला पाएगा, हमारे विद्यार्थियों को नष्ट नहीं कर पाएगा। ऐसी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का काम करना है। और साथियों, हमारे लोग जो भी यहाँ बोलते हैं उनकी बात का दूसरा सारांश होता है 100% आजमा के रखी है, तब कोई बात जाके रखी है, और कुछ तो हमारे पास नहीं, थोड़ी इज्जत बचा के रखी है, वो ईमानदारी की इज्जत है। यहाँ दिया हुआ एक पैसा भी मिस अप्रोप्रिएट नहीं होगा, ऐसा हम जैसे प्रचारक विश्वास दिला सकते हैं। आप सबने बात को ध्यान से सुना और मैं अपने समय से 1 मिनट और आगे क्रॉस कर गया, और घंटी वाले ने घंटी नहीं बजाई और आपने उससे पहले कुछ इशारा नहीं किया। आपका भी, सीमा जागरण मंच का भी, और यहाँ जितने भी एनजीओ आए हुए हैं और जिस प्रकार के दान देने वाले भी आए हैं, सबको नमस्कार करता हुआ प्रणाम करता हुआ ऐसा देख आपका